ईश्वर के असीम अनुग्रह से गुरुजनों के पवित्र आशीर्वाद से भगवान की दिव्य विभूति समुद्र के तट पर परमेश्वर बाबुलनाथ जी के शुभ सानिध्य में प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र प्रांगण में अपनी पवित्र गुरु परंपरा के प्रसाद के रूप में प्राप्त आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी की एक अद्भुत रचना साधन पंचकम, उपदेश पंचकम, अद्वैत पंचरत्नम, नाना नामों से प्रसिद्ध इस पवित्र स्तोत्र के आधार पर हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की एक चेष्टा कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने इन 5 श्लोकों में सनातन धर्मावलंबी साधक के जीवन का आरंभ कैसे होता है और उसकी परिसमाप्ति कहाँ जाकर के होती है, उसको चरणबद्ध तरीके से समझाया है। 40 मुख्य पड़ाव हैं हमारे इस यात्रा के, जो जीव से ब्रह्म में जाकर के परिपूर्ण होती है। जीवत्व के साथ ये यात्रा प्रारंभ होती है। अहम कर्ता अहम भोक्ता इस अनुभूति के साथ ये यात्रा प्रारंभ होती है और अहम ब्रह्मास्मि इसमें जाकर के यात्रा परिपूर्ण होती है। इसके बीच में 38 पड़ाव और हैं। पहला अहम कर्ता भोक्ता ये अनुभूति है और चरम अनुभूति है अहम ब्रह्मास्मि। इसके बीच में और कुछ स्टेप्स हैं, उनका हम लोग कर्मबद्ध तरीके से विचार कर रहे हैं, जैसा भगवान भाष्यकार ने सजाया है।
प्रथम श्लोक में ही हमारा विचार चल रहा है। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम तेनेशस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम पापोघ परिधूयताम भवशुके दोषोऽनुसन्धीयताम आत्मेच्छा व्यवसीयताम निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम। ये प्रथम श्लोक हमारे संपूर्ण कर्ममय जीवन का दिग्दर्शन कराता है। हमारे कर्म किस प्रकार के होने चाहिए, कौन कौन से कर्मों का हमारे जीवन में स्थान होना चाहिए, किन कर्मों का स्थान नहीं होना चाहिए, कर्मों का संपादन करते समय किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए और कब कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। यह हमारे सनातन संस्कृति का एक बड़ा वैशिष्ट्य है। बैलेंस्ड चिंतन करते हैं। हर चीज को हमारे गुरु लोगों ने, इस ऋषि परंपरा ने बड़े वैज्ञानिक तरीके से मानव आत्मा के कल्याण के लिए सजाया। कर्म की ही बात ले लीजिए, इतना बैलेंस्ड चिंतन है हमारे यहाँ। आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, ये एक सिद्धांत है कर्म को लेकर के। आप यदि योग में आरूढ़ होना चाहते हैं, यहाँ योग का अर्थ आप बहुत कुछ ले सकते हैं, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो या ज्ञान योग हो, जो हमारे सनातन संस्कृति से समर्थित हैं और हमारी सनातन गुरु परंपरा में आचरित हैं। किसी भी योग में यदि आप प्रतिष्ठित होना चाहते हैं तो कर्म कारणम उच्यते। उसका कारण क्या है? कर्म है। कर्म को बाईपास करके आप कभी भी किसी भी योग में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। प्रथम ये स्टेप है, प्रथम सीढ़ी है, इसका आश्रय हमको लेना ही पड़ेगा। परंतु किंतु, बोले फिर किंतु क्या है? जब हो ही गया कि कर्म का आश्रय लेना है, का लेना है, ये तो ठीक है, परंतु मान लीजिए कि किसी को नदी से पार होना है, इस पार से उस पार जाना है, उसको एक नाव की जरूरत है और उसको नाव मिल गई, बैठ गया, किनारे पहुंच गया। अब यदि नाव में ही बैठा रहे तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो अंतिम समय में किनारे जाकर के उसको क्या करना पड़ेगा? नाव छोड़ना पड़ेगा। नाव की सीमा कहां तक है? जहां तक पानी है, जहां से भूभाग शुरू हो गया, फिर आप अपने पैरों से चलिए। इसलिए आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम। शम माने त्याग। और जब आप योगारूढ़ हो गए, कर्म का अपना जो कार्य था कर्म ने कर दिया, फिर उसके बाद आपको अब और कर्ममय जगत में जीना नहीं है। अब वो आपका भला नहीं करेगा बल्कि नुकसान करेगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोई रोग समझ करके आपको कोई मेडिसिन सजेस्ट करता है, आप मेडिसिन लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। अब आप कहे कि अरे ये दवाई बहुत बढ़िया है, इसको खाने से मैं स्वस्थ हो गया, अब मैं इसको जिंदगी भर खाऊंगा। आपके किडनी का क्या होगा? सत्यानाश होगा। तो जिस दवाई ने आपको स्वस्थ किया है, वही दवाई एक स्टेज पर जाकर के आपके लिए जहर बन सकती है, आपके लिए मौत बन सकती है। ये बात कर्म के क्षेत्र में याद रखने का।
इतना अनुसंधानात्मक चिंतन शायद अन्यत्र न मिले। इसलिए ये पूरा प्रथम जो श्लोक है ये हमारे कर्ममय जगत के साथ डील करता है। तीसरे सूत्र का हम विचार कर रहे थे, तेनेशस्य विधीयताम अपचिति। तेन कर्मणा, जो हमारे कर्तव्य कर्म है, जो हमारा स्वधर्म है, उस स्वधर्म को ईश्वर की पूजा, ईश्वर की आराधना बनाना चाहिए। अपचिति तेनेशस्य विधीयताम अपचिति। अपचिति माने पूजा। उन कर्मों को ईश्वर की पूजा बनाना चाहिए। इसमें हमारे गुरु लोगों ने बहुत विचार किया, या बहुत शास्त्रार्थ। कर्म जगत को लेकर के हमारे यहां किसी ने कहा कि कर्म तो फल के लिए करते हैं, फल मिल गया, कर्म का काम पूरा हो गया, ये आपने पूजा बीच में से कहां से टपका दिया? कर्म हम करेंगे तो कर्म का एक उद्देश्य होगा, फल प्राप्त कराना। तो एक बार आपने कोई भी चीज प्रयोग किया, उसका एक फल होगा। एक तो नियम है, एक काम का क्या होगा? एक फल होगा। एक काम का अनेक फल होगा तो फिर हमको जिंदगी भर बहुत सारे काम करने की जरूरत नहीं है। एक ही काम कर देंगे, सब फल होते रहेंगे, पर ऐसा तो होता नहीं। एक काम का एक ही फल होता है। तो मान लीजिए हमने कोई ना कोई कर्म किया है तो उसका कोई ना कोई फल होगा। वो हमको चाहिए नहीं चाहिए, दैट इज द सेकेंड मैटर, फल तो होगा। और कर्म का अपना अपना फल शास्त्र ने निश्चित करके रखा है, वो फल होगा। अभी आपसे पूजा कहां से थोप दे रहे हैं सब जगह बीच में ला करके। इसलिए तेनेशस्य विधीयताम अपचिति, ये बात ठीक से जमती नहीं है। ऐसा शास्त्रार्थ आया, कहा कि अरे बुद्धिमान प्राणी, जब तुम गंगा जी में स्नान करने जाते हो, गर्मी से तपा हुआ है तुम्हारा शरीर, पूरा पसीने से लथपथ हो गए, और देखा कि गंगा जी बड़ी निर्मल और बड़ी ठंडी बह रही है। अब तुमने जाकर के गंगा जी में 2, 4, 5, 10 डुबकी लगाया, तुम्हारा पसीना सूखेगा, गर्मी जाएगी, परंतु गंगा जी के जल में इतनी ताकत है, इतना पावर है कि केवल तुम्हारे शरीर की गर्मी नहीं मिटाएगी, अनंत जन्मों की जो गर्मी तुम्हारे मन में जो ताप भरा है ना, वो भी मिटता है। ये उस वस्तु में ये सामर्थ्य है। अच्छा, भोजन करते हैं हम, तो भोजन का डायरेक्ट फल क्या होता है? क्षुधा की निवृत्ति होती, तृप्ति होती है, परंतु साथ साथ में पुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है? ताकत मिलती है कि नहीं मिलती? तो आप कहेंगे कि ना, ताकत तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक काम का एक ही फल होना चाहिए। भोजन किया हमने, तृप्ति हो गया, बस दी एंड होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। कर्म की अपनी एक ऐसी शक्ति है जो वो एक विस्तृत फील्ड में काम करती है। इसलिए कर्म जो आपने किया है उसका फल उसके नियम के अनुसार मिलेगा, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको मिलेगा, परंतु उसको साथ साथ में ईश्वर की पूजा बनाया जा सकता है, वो ईश्वर की पूजा बन सकता है। और कैसे बनेगा इसका विचार हम लोगों ने कल किया था। फलाशक्ति वर्जनेन ईश्वरार्पणेन स्वधर्मानुष्ठानम। हमारे कर्म में 3 चीजें होनी चाहिए। फलाशक्ति का वर्जन होना चाहिए। अच्छा, फलाशक्ति के वर्जन के ऊपर कल हम बोले नहीं, परंतु हमारा मन पूरा भरा, मन संतोष हुआ नहीं बोलने से हमको। हम चले गए ईश्वरार्पण में ज्यादा से। फलाशक्ति वर्जन का मतलब है, प्राय सामान्यतः हम ये अर्थ समझ लेते हैं कि मैंने कर्म कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये विवेकपूर्ण व्याख्यान नहीं है। एक विद्यार्थी 12 महीना पढ़े और आप उसको कहे कि तुम फेल हो या पास हो, यू हैव नॉट टू बॉदर्ड। क्यों? क्योंकि फलाशक्ति का त्याग करना है। ये फलाशक्ति का त्याग हमारा शास्त्र सिखाता है क्या? ना। हमारा शास्त्र क्या सिखाता है? हमारे पास जो कुछ भी आता है उसको प्राय हम अपनी पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य होता है, जो कुछ मुझे मिला है उससे मेरी पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा तुष्ट होनी चाहिए। इसका नाम है आसक्ति। जो भी मुझे मिलेगा, कुछ भी हो, मैं इसी में लगाऊंगा।
जिससे अपनी पुत्रेष्णा संतुष्ट हो, वित्तेष्णा संतुष्ट हो और लोकेष्णा संतुष्ट हो, उसके अन्यत्र मैं आंख खोल करके देखूंगा भी नहीं। जो भी मुझे मिलेगा मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। यह है फलाशक्ति। प्राप्त फल का एकमात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग करना। दूसरी दृष्टि है, जो मिला है वो मैं बांट करके सर्व समावेशी रूप से, सर्वहितार्थ रूप से, पुत्र भी ईश्वर का एक अंश है, परिवार भी ईश्वर का एक अंश है और समाज के सारे अंग ईश्वर के अंश है। जो जैसा न्याय सम्मत जिसको जो प्राप्त हुए होगा, मेरे कर्म का फल वहां तक पहुंचना चाहिए और वहां तक पहुंचाने की मैं एक सजग चेष्टा करूंगा। यह है फलाशक्ति को, आसक्ति को त्याग करके कर्म के फल के रूप में जो मिला है उसको एंजॉय करना। ईश्वर के प्रसाद के रूप में आए हुए उस फल को सबके भले के हित के लिए प्रयोग करते हुए उसका उपभोग करना। यह है फलासक्ति वर्जन। और ईश्वर को अर्पण करना, क्योंकि वो परम कर्ता हैं। उनकी उपस्थिति के बिना और उनके सक्रिय सहयोग के बिना पत्ता भी इधर से उधर हम हिला नहीं सकते। कर्म संपादन की बात तो बहुत दूर है। तो जब फलाशक्ति का वर्जन करते हैं तो हमारा कर्म जगत से जुड़ता है। जगत के हित के लिए हम अपने कर्म का प्रयोग, कर्म शक्ति का विनियोग कर रहे हैं। जब ईश्वरार्पण करते हैं तो हमारा कर्म ईश्वर से जुड़ जाता है और जब हमारा वो स्वधर्म होता है तो कर्म हमारी आत्मा से जुड़ जाता है। तो हमारा कर्म कितना प्रसारित हो गया? जगत, ईश्वर और आत्मा तीनों के बीच में एक ब्रिज बन गया। तीनों के बीच में, तीनों को इंटरकनेक्ट कर दिया और अपनी जो जीवन यात्रा है उसको उसने सफल बना दिया। कर्म योग बने बिना इस दुनिया में कर्म से बड़ा कोई बर्डन नहीं है। आपको जलाएगा ही जलाएगा, आपको तपाएगा ही तपाएगा, आपको रुलाएगा ही रुलाएगा। परंतु जिस क्षण आपका कर्म बन गया योग, उस समय वो जगत के लिए भी उपकारक हो गया, ईश्वर के लिए प्रसन्नता का साधन बन गया और आपके कल्याण का साधन बन गया। इतनी बड़ी एक दिव्य शक्ति हमारे हाथ में दी भगवान ने, उसका नाम है कर्म। उसको यदि हम योग बना दें तो वो जगत के लिए भी उपकारक हो जाता है, ईश्वर के संकल्प को पूरा करने वाला हो जाता है और अपना कल्याण करने वाला हो जाता है। इसलिए कर्म में ये तीनों एलिमेंट होने चाहिए: फलाशक्ति वर्जन, ईश्वरार्पण और स्वधर्म। गीता जी ने इसके बारे में गहराई से अनुसंधान किया। मुझे बहुत बार विचार करने पर ऐसा लगता है, ज्ञान का जो फील्ड है उपनिषदों का, उसमें स्पेशलाइजेशन है। ज्ञान के गंभीरतम रूप का प्रकाश किया कहां पर? उपनिषदों में। भक्ति का जो फील्ड है, पौराणिक साहित्य का, उसमें स्पेशलाइजेशन है। पुराणों में भक्ति के विविध आयामों का वर्णन किया गया है। परंतु जो कर्म का फील्ड है, गीता जी का उसमें स्पेशलाइजेशन है। कर्म के स्वरूप को मानव आत्मा के लिए उपकारी करके जिस ढंग से गीता जी ने प्रस्तुत किया, अन्यत्र ऐसा दुर्लभ प्रतीत होता है। क्योंकि उपनिषद की दृष्टि ज्ञान की ओर है, पुराणों की दृष्टि भक्ति की ओर है, परंतु गीता जी का सेंट्रल थीम और मेन जो एक बिंदु है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि गीता जी में भक्ति नहीं है या गीता जी में ज्ञान नहीं है या उपनिषदों में भक्ति या कर्म नहीं है या पुराणों में ज्ञान नहीं है। सर्वत्र सब है, परंतु जो मेन है वो जिसको एड्रेस करता अपनी आत्मा की गहराई से,
ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है इसमें भूल भी हो, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि गीता जी ने कर्म के ऊपर जितना अनुसंधान किया और मानव आत्मा के जैसा सन्निकट लेके आ गई कर्म की ताकत को, ऐसा अन्यत्र दुर्लभ मिलता है। इसलिए एक गीता जी की और बात बता के ये पूजा वाला प्रसंग अब पूरा करना पड़ेगा, फिर और कुछ करना पड़ेगा, केवल पूजा करते रहने से नहीं होगा। गीता जी में मुझे एक कर्माष्टक मिला, आपको भी मिला होगा, आपने उस ढंग से देखा नहीं, हमने मिला का मतलब है हमारा कोई अपना कर्तृत्व नहीं है, गीता जी में मिला। गीता जी की ये डिमांड है आपसे या हमसे या सब साधकों से, कर्म को यदि ईश्वर की पूजा बनाना है तो कर्म में 8 चीजें होनी चाहिए। बड़ा प्यारा प्रसंग है, 18वें अध्याय का प्रसंग है, बात बड़ी सीधी है, मैं थोड़ा उसको भूमिका बना करके बता रहा हूं। 2 चीज सात्विक होनी चाहिए, तब आपकी कर्म ईश्वर की पूजा बनेगा। क्या क्या? पहला कर्म सात्विक होना चाहिए और दूसरा कर्ता सात्विक होना चाहिए। कर्ता सात्विक हो और कर्म सात्विक हो तो वो कर्म क्या हो जाएगा? ईश्वर की पूजा बन जाएगा। अब कर्म की सात्विकता में 4 चीजें हैं और कर्ता की सात्विकता में 4 चीजें हैं, इसलिए क्या हो गई? 8 चीजें हो गई। तो ये एक प्रकार से कर्माष्टक बन गया जो आपके कर्मों को ईश्वर की पूजा बनाता है। ये 18वें अध्याय का 23वां, 24वां, 25वें ये जो श्लोकों का प्रसंग है, कर्ता कर्म का जो त्रिधा भेद किया, सात्विक, राजसिक, तामस से, कर्म कौन सा सात्विक होगा? नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। सात्विक कर्म होने के लिए आपके कर्म में 4 चीजें होनी चाहिए। पहले नियतम। नियतम का मतलब है वो आपके लिए स्वधर्म होना चाहिए, वेद से विदित होना चाहिए, आपके लिए निश्चित होना चाहिए, ये नियतम का मतलब है। और नियत कर्म भी कैसे करना चाहिए? संग रहितम। संग रहितम का मतलब वही है फलाशक्ति वर्जनेन। बातें तो वही आनी है जो वहां पर आई है, परंतु भगवान ने थोड़ा इसको और एलोबरेट किया, उसको उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है? संग रहितम, वही फलाशक्ति वर्जनेन। अराग द्वेषतः कृतम, ये बड़ा एक सेंट्रल पॉइंट है कर्म के क्षेत्र में। अराग द्वेषतः कृतम, ये अभी जो हम लोग ब्रह्मास्मि माला पढ़ रहे थे, 72 नंबरवा जो श्लोक है आज का, देखिए है कर्म कैसे पूजा बनता है, या महापुरुषों का कर्म कैसे सहज पूजा हो जाता है। हाँ, रचना है, ये तो मुझे पता है, और इतनी गहरी रचना है। न त्यजामि न वांछामि लौकिकीम वेदिकम क्रियाम, न तो मैं त्याग करने के लिए उत्सुक हूं, उससे पहले वाला 71 नंबर, कर्माणि कुर्वतो अपेक्षा न उपेक्षा न तटस्थता। महापुरुष लोग कर्म कैसे करते हैं? ना तो अपेक्षा है, मुझे ये फल चाहिए इसलिए मुझे करना पड़ेगा, और न अपेक्षा है कर्तव्य के रूप में प्राप्त है और मैं करूंगा नहीं, ये भी नहीं है, और न तटस्थता, नहीं उदासीन है, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो हो गया, क्या है, ऐसा नहीं। अतः वर्ते यथा शास्त्रम, ये नियतम, जैसा शास्त्र में कर्तव्य के रूप में उपदेश किया है ऐसा आचरण में कर रहा हूं, ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम, इसलिए मुझे तो ब्रह्म होना ही है, मुझे कौन रोक सकता है ब्रह्म होने में। अराग द्वेषतः कृतम, और इस प्रकार से जो कर्म करता है उसको भगवान ने एक बड़ी डिग्री प्रदान कर दी। 5वें अध्याय में ऐसे कर्मी को भगवान ने सन्यासी बता दिया। ज्ञेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। कर्म कर रहा है, कर्मी है, परंतु कर्मी को भगवान बता रहे कि अरे भैया ये तो नित्य सन्यासी है जो न कांक्षति
और न द्वेष्टति, कर्म के प्रति या कर्म करते हुए जो न राग से प्रवृत्त हो रहा है और न द्वेष से प्रवृत्त हो रहा है, वो तो असल में सन्यासी है। माने कर्म करते हुए भी उसके फल में बंधता नहीं है। ये अराग द्वेषतः कृतम। हम यहीं फंसते। हमारी जो कर्म प्रवृत्ति है, जिसका शुद्धिकरण हम साधकों को करना ही पड़ेगा, हम कर्तव्य बुद्धि से कम प्रेरित होते हैं, ईश्वर की आराधना बुद्धि से भी कम प्रवृत्त होते हैं। प्रायः हम राग और द्वेष के वशीभूत होकर के कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। मुझे ये फल चाहिए, अच्छा ये चाहिए तो इसका ये साधन है, तो ठीक है, ये राग हो गया, और इससे मुझे बचना है, ये मेरे दुख का साधन बन सकता है, तो इसका निवारण करने के लिए ये करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको करता हूं। हमारे जीवन के ये दो ही केंद्र बिंदु है, यानी कर्ममय जीवन के। और ये जो केंद्र बिंदु है, ये हमारे कर्म को या तो राजसिक बना देते हैं या तामसिक बना देते हैं। वो ईश्वर की पूजा बन नहीं पाता, इसलिए अराग द्वेषतः कृतम। और अफल प्रेप सुना, नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्। और कर्म तो बेसारा ऐसा है भैया, एक जड़ शक्ति है। वो तो क्या सात्विक होगा, क्या राजसिक होगा, क्या तामसिक होगा, वो तो जैसा है वैसा ही है। असल में डिपेंड किसके ऊपर करता है? कर्ता के ऊपर। सात्विक राजसिक तामसिक होना तो उसको है, या उसकी जो दृष्टि है वो कर्म को इफेक्ट करती है, वो कर्म को सात्विक राजसिक तामसिक बनाती है। अच्छा, लोहा तो लोहा है भैया, ये डिपेंड करता है लोहार के ऊपर कि वो उसका चम्मच बनाएगा, कि तलवार बनाएगा, कि लाठी बनाएगा, या हवाई जहाज का कोई पुर्जा बनाएगा, या बस का कोई पुर्जा बनाएगा। ये डिपेंड करता है कि जो कारीगर है उसकी कारीगरी कैसी है। हो सकता है वो चैन बना दे उससे, या हथकड़ी बना दे जिससे किसी को बांधा जाए। हो सकता है वो चाकू बना दे जिससे किसी का खून किया जाए। हो सकता है वो लाठी बना दे जिससे किसी की प्राण रक्षा हो जाए। हो सकता है हवाई जहाज का कोई कलपुर्जा बना दे जिससे कोई उड़ करके चला जाए। डिपेंड किस पे करता है? लोहे की अपनी थोड़ी बहुत क्वालिटी होती है, परंतु एक्चुअली उसको रूपायित कौन करता है? कारीगर। तो ये हमारी कारीगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कर्म सात्विक होगा कि राजसिक होगा कि तामसिक होगा। इसलिए अफल प्रेप सुना, ये जो हमारी दरिद्रता है ना, ये मिटनी चाहिए। अच्छा, ये जो फलाकांक्षा है, ये हम लोगों को इतना दरिद्र बना देती है कि कर्म के जगत को जिस ढंग से एंजॉय करना चाहिए हम उस ढंग से एंजॉय करते नहीं है। हमारी चेतना उसमें अटक जाती है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा। अरे भैया, जब क्लियर एक डिमार्केशन है, कर्म करना ये मानव के क्षेत्र की चीज है, फल देना ये ईश्वर के क्षेत्र की चीज है, हमारे अपने क्षेत्र की जो चीज है उसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं कि हम कर्म जो है विधि विधान से करें, कर्म के नियम से करें, कर्म के साइंस से करें, कर्म को आगे पीछे समझ कर करें, उसमें हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हम टांग अड़ा रहे ईश्वर वाले काम में। जो काम करना ईश्वर को है, फल ईश्वर को देना है, परंतु हम चाहते कि वहां हमारा राइट होना चाहिए, हम बैठ करके लिख दे कि ये मिलना चाहिए। ये हमारी दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है, ये फलाकांक्षा। हम चाहते हैं मुझे ये पैदा करना है और वही पैदा होना चाहिए जो मैं चाहता हूं। जब तक इस दरिद्रता का हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का ये दारिद्र्य, ये दुख मिटने वाला नहीं है। अफल प्रेप सुना, ये जो छोटा सा शब्द है ना, बड़ा प्यारा शब्द है। आपके कर्म को, हमारे कर्म को इतना पवित्र बना सकता है, वो हमारी शक्ति बन सकता है। आपने एक पद सुना होगा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बे
परवाह, जाको कछु न चाहिए वे सहा के, काम करते हुए वे सहनसा है। क्यों? क्योंकि अफल प्रेम सुना। एक कर्म की ब्यूटी है, कर्ता के ऊपर डिपेंड करती है। ये चार चीजें आनी चाहिए, तब हमारा कर्म जो है वो क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। और सात्विक कर्म ईश्वर की पूजा बनने में, ईश्वर को अच्छी चीजें पसंद है, गंदगी का वो स्टोर नहीं करते। इसलिए हमारे राजसिक तामसिक से उनको बहुत प्रीति नहीं है। कभी कभी हम ले जा करके पटक देते हैं, अर्पण करते समय कह देते कि हमने जो किया अब आपको लेना ही पड़ेगा। तो ईश्वर भी विवश है, अब अपना बच्चा है, कहां जाए भैया, जो करके आ गया। परंतु ईश्वर प्रसन्न कब होते हैं? जब कोई सात्विक कर्म करके हम उनको देते हैं। आपका बच्चा घर से निकला और किसी महापुरुष को लेकर के आ गया, आपका देख करके चेहरा खिल जाएगा वहां। और ऐसा कुछ कर्म करके आए कि बच्चा पहुंचा और पीछे पीछे पुलिस आ गई, कैसा लगेगा? इसलिए किसी महात्मा को लेके जाने का, ईश्वर के दरवाजे पर सत्कर्म लेके जाने का ईश्वर खुश होते हैं। अफल प्रेप सुना कर्म यत् तत्सात्विकम उच्यते। और कर्ता भी कैसा होना चाहिए? लगभग यही चीजें रिपीट होकर के आएंगी। मुक्त संग, संग माने वही फल, फल की आसक्ति से जो मुक्त हो गया। फल की आसक्ति से मुक्त होने का मतलब यही है कि जो भी प्राप्त होगा केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका विनियोग नहीं होना है, उसको सर्वार्थ के लिए प्रयोग होना है। मुक्त संग। अनहमवादी, ये मुक्त संग से जो है फलाशक्ति वर्जन आ गया। अनहमवादी, अहमवादी का मतलब है मैं करता हूं, ये मैंने किया है। ये जो कर्तृत्व का बोध है, ये कर्तृत्व ही फिर भोक्तृत्व को जन्म देता है। जब हमारे भीतर इस वृत्ति का जन्म होता है कि मैं करता हूं, तब हमारे भीतर दूसरा आकर के सिर उठाता है कि तब तो मुझे भोक्ता होना ही चाहिए। पड़ोसी की प्रॉपर्टी पर आपको जो है अधिकार बोध नहीं होता है, क्योंकि आप जानते कि मेरा कमाया हुआ नहीं है, ये पड़ोसी का कमाया हुआ है। अपने वाले पर कोई आंख उठा करके देख ले तो खून खोल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इसका कर्ता मैं हूं। तो जहां कर्तृत्व रहता है वहां पर भोक्तृत्व विकसित होता है। तो भोक्तृत्व, कर्तृत्व यदि धुल जाए तो भोक्तृत्व जो है परिमार्जित हो जाता है। और भोक्तृत्व के कारण कर्तृत्व एक दूसरे के सहायक है, इनको दोनों को ही काटना पड़ता है। तो अनहमवादी इस कर्म संपादन के पीछे ईश्वर का या प्रकृति का जो सक्रिय सहयोग है उसको स्वीकार करता है। तो ये लगभग ईश्वरार्पण आ जाएगा इसमें। मैं करता नहीं हूं, किसी एक दिव्य सत्ता के माध्यम से। ये 18वां अध्याय अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चैव पृथक विद। गीता जी कर्म के विषय में बोलना हो ना, पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक भरी पड़ी है, कहां स्पर्श करोगे आप? कर्म के विज्ञान को चमका के रख दिया। आप अकेले कर्ता नहीं है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चैव पृथग्विदम, ये सारा समुदाय मिलकर के कर्म संपादन करता है। कैसे अहमवादी बन सकता हूं मैंने ही किया, ये मैं कैसा कर सकता? देवम चेवात्र पंचमम, 5वां भी बैठा हुआ है जो कर्म संपादन कर रहा है, मैं कैसे अधिकार जता सकता हूं? अनहमवादी ईश्वर से जुड़ गया, कर्म प्रकृति से जुड़ गया। और कर्म करते समय अरे करना पड़ रहा है, क्या करे, कहा फंस गए, ऐसे मरे हुए नहीं। धृति उत्साह समन्वितम, ईश्वर की आराधना है, ईश्वर की पूजा है। ईश्वर ने ताकत दिया है, जो कर्तव्य के रूप में मेरे सामने आया है, या तो शरीर का पात होगा या कर्म का संपादन होगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा जो औद्धत्य के साथ और उत्साह के साथ कर्म करता है, उसका कर्म सात्विक बनता है। भैया, रोते रोते करने वालों का कर्म ईश्वर की पूजा नहीं बनता। धृति उत्साह समन्वितम, धैर्य और उत्साह से भर करके कर्ता को कार्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है, सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार। सिद्धि के लिए
और असिद्धि के लिए, दोनों के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। आपने कर्म किया, हो सकता है जिस उद्देश्य से आपने कर्म किया उसका वो फल आपको मिल भी सकता है, और ईश्वर के संकल्प में ना हो, आपके लिए यदि हित करना हो तो हो सकता है तब आपको न भी मिले वो। परंतु टोटली बी इन पीस कर दिया, बस अपना काम हो गया। बाकी ईश्वर का हेडेक है, उसका फल देना है, नहीं देना है, अब देना है, बाद में देना है, थोड़ा देना है, ज्यादा देना है, तुम अपना हिसाब किताब लेकर के पड़े रहो, हमको क्या करना है, ईश्वर जाने, उनका काम जाने। सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः, अपने मन को, अपने मानस को, अपनी चेतना को, अपने जीवन को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि कर्तव्य का पालन करके निश्चिंत होकर के बैठ जाए कि हमारी साइड से जो कुछ होना था हमने ईमानदारी से और सजगता से कर दिया, अब बाकी ईश्वर की साइड है, वो खेलेंगे अपने मैदान में, हमको उसमें क्या हेडेक करना है। बड़े शांति से जी सकते हैं, आपको एक भी नींद की पिल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी नहीं पड़ेगी। न आपका शुगर बढ़ेगा, न आपका प्रेशर बढ़ेगा। ये हमारा शुगर और प्रेशर केवल इसलिए बढ़ता है कि हम सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार नहीं हैं और हमेशा एक दारिद्र्य हमारे भीतर भरा रहता है। कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिला, अरे जल्दी मिलना चाहिए। कर्म के फील्ड में बहुत ज्यादा फैक्टर्स काम करते हैं, केवल हम अकेले काम नहीं करते हैं। हमारे पूर्व जन्मों का भी उसमें अवदान होता है, हमारा प्रारब्ध तो उसके साथ जुड़ा होता है, ईश्वर की इच्छा का उसमें अवदान होता है। और ईश्वर की इच्छा विशेषतः हमारे कल्याण को ध्यान में रख करके प्रेरित होती है, हमारा अपना कल्याण उसमें निहित होता है। इसलिए कब कैसा कितना मिलेगा वो ईश्वर निर्धारित करते हैं कि कब कितना कैसा देने से हमारा भला होगा या हमारा कल्याण होगा। इसलिए सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः, ये 8 चीजें जिसके कर्म में आ गई। कर्म नियत होना चाहिए, संग रहित होना चाहिए, अराग द्वेष से किया होना चाहिए, अफल प्रेप्सुना के द्वारा किया होना चाहिए, मुक्त संग होना चाहिए कर्ता, अनहमवादी होना चाहिए कर्ता, धृत्योत्साह से समन्वित होना चाहिए कर्ता, और सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार होना चाहिए कर्ता। ऐसा कर्म ईश्वर की पूजा क्यों नहीं बनेगा, मुझे बताइए। हम लोग डरते रहते, रोते रहते, हमारा कर्म कैसी पूजा बन सकता है। सब कर्म पूजा बन सकते हैं, हम लोग ऐसा पूछते, माने आसमान से गिर जाते। जब ये बात सुनते हैं कि अपना कर्म भी पूजा बन सकता है, तो भी हम डरते डरते पूछते, सब कर्म ईश्वर की पूजा बन जाएगा? हाँ, सब बनेगा, यहां तक कि आपका श्वास लेना और श्वास निकालना वो भी ईश्वर की पूजा हो जाएगा, यदि ये जो अष्टक है, ये जो 8 चीजें हैं, ये हमारे कर्म के साथ जुड़ जाए तो भैया तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही। अब आगे चलिए। इस प्रकार से जब हम अपने कर्म को ईश्वर की पूजा बना दें, ईश्वर की आराधना बना दें, देखो मंदिर में बैठ करके हम कितने देर तक पूजा कर सकते हैं। बॉम्बे वालों का तो ऐसे ही बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, विशेष करके जो कर्म के फील्ड में लगे हुए हैं, जो अपना कैरियर बनाने के लिए लगे हुए हैं, या जिनके ऊपर और बड़े बड़े दायित्व है, उनको कितना टाइम मिलेगा कि वो बैठ करके ध्यान करेंगे या मंदिर में पूजा करेंगे या आराधना करेंगे। परंतु ये जो समझ है कर्म के पीछे, कर्म के संपादन के पीछे, इस समझ को जीवन में रूपायित करने के लिए आपको थोड़े से मैच्योरिटी की भर जरूरत है। उसके लिए 2, 4, 10 घंटा केवल बैठने की जरूरत नहीं है कि तभी पूजा बनेगा।
ये समझ हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए। और विशेष करके जो राग और द्वेष का जो एक मल हमारे चित्त में भरा हुआ है, ये हम यदि प्रक्षालित कर पाए, इसको यदि हम धो पाए, तो प्रत्येक कर्म ईश्वर की पूजा बन सकता है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये असंभव नहीं है। हमारे गुरुजनों ने इसको ऐसा करके दिखाया है। और कोई यदि महापुरुष होगा तो आप उनके साथ अभी भी रह करके देख सकते हैं कि उनका जीवन पूरा कैसे पूजा बना हुआ है। इसलिए तेने शस्य विधि यथाम अपचिति, अभी वर्तमान में हम लोगों के लिए विशेषतः ये ज्यादा जरूरी है। तीसरा सूत्र, कि कर्म के जगत में रहते हुए हम अपने कर्मों को कैसे पूजा बनाएं। चतुर्थ सूत्र, काम्य मतिस त्यज्यता। इसमें एक दृष्टि और है, गुरु लोगों ने इसको विचार किया। ये जो हमारा कर्मक क्षेत्र है ना, इसके 4-5 विभाग है। कर्मों के कुछ अपने विभाग है, कैटेगरी से। ये आपने बहुत बार सुना है, वेदांत में ये आता ही है। कुछ कर्म जो है वो नित्य है, कुछ नैमित्तिक है, कुछ काम्य है, कुछ प्रायश्चित है, और कुछ जो है निषिद्ध है, और बाकी उपासनात्मक है। ये 5-6 प्रकार का कर्मों का वेद है। और वेदांत सार आप लोगों ने, किसी ने यदि देखा होगा तो उसके एकदम अधिकारी के वर्णन में ये नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वर्जन, पुरस्सरम, प्रायश्चित्त इत्यादि उपासना आदि कर्मों के विधान किया। ये विभाग सुनाई मिलता। यहां पर सब कर्मों को भगवान ने एक साथ रख दिया। वेदो नित्यम अधीयताम, नित्य कर्म के बारे में बात हो गई। काम्य मतिस्त्यज्यताम, काम्य के त्याग की बात हो गई। पापोग परिधूयताम, ये निषिद्ध कर्मों की बात हो गई। और ये जो नैमित्तिक कर्म वो नित्य के साथ आ गया। तदुदितम स्वकर्म अनुष्ठीयताम, तो ये जो जितना मैंने कहा ये कर्ममय जगत के साथ डील करता है ये पूरा पहला श्लोक। तो काम्य मतिस्त्यज्यताम, ये चतुर्थ सूत्र है। लगभग इसकी व्याख्या तेने शस्य विधीयताम अपचिति में आ गई है। काम्य बोध पूर्वक फलाकांक्षा में फंसे हुए और नित्य जीवन भर यदि काम्य कर्म ही आप करते रहेंगे, काम्य कर्म का मतलब है जो आपको जीवन चलाने के लिए जिन कर्मों की जरूरत है, जिन कर्मों से रोटी, कपड़ा और मकान पैदा होता है, वो कर्म क्या है? काम्य कर्म है। ये सरल परिभाषा है। इस कर्मों को यदि आप जिंदगी भर करते रहे और किधर ही आपने आंख खोल करके देखा ही नहीं, तो ये जो काम्य कर्म है ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसके साथ ही जो है समाप्त हो जाते हैं। ये करने के लिए फिर मनुष्य बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये हर योनि में किया जा सकता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भी नराणाम धर्मो ही ते सामाधिको विशेषः और धर्मेन हीना पशु भी समाना। तो हमारी चेतना केवल रोटी, कपड़ा, मकान में यदि जिंदगी भर अटकी रह गई तो फिर मनुष्य बनने का जो एक पवित्र उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति होने वाली नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिफाइन करना पड़ेगा। जो काम्य है उसके लिए संकल्प जो हमारे मन में है, उस संकल्प का थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। थोड़ी विरक्ति चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी ये नहीं है कि हमको गृहस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ा या आप गृहस्थ बन गए तो आपको सब माफ, माने 16 खून माफ, ऐसी बात नहीं है। वहां पर भी विरक्ति की जरूरत है। आपके पास एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए, लाइफ टाइम एक प्लान होना चाहिए है। लक्ष्य तो खैर है ही, हम ब्रह्म को लक्ष्य बना करके तो बैठे ही हैं। कम से कम सत्संग से सुन करके तो हमने ये लक्ष्य मान ही लिया कि ब्रह्म लक्ष्य, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई क्लियर प्लानिंग नहीं है। माने कर्म मुझे कब तक करना है, कितने समय तक करना है, कैसे स्टेज बाय स्टेज मेरे को धीरे धीरे विड्रॉल करना है, इसका एक क्लियर सिस्टम हमारे मन में कम से कम विकसित होना चाहिए। एक ब्लूप्रिंट हमारे पास होना चाहिए।
नहीं तो पता चलेगा। कभी कभी अचानक जमराज आकर के सिर पे खड़े हो गए और हम तो अरे घबरा गए, अरे भैया मेरे को तो बहुत कुछ करना था, तुम इतने जल्दी आ गए। बोले ना भैया मैं तो जल्दी नहीं आया, मेरे ही टाइम से आया, तुम ही लेट हो। इसलिए वी शुड नॉट बी लेट, इट शुड नॉट बी डिलेड। तो आपके माइंड सेटअप के साथ एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट होना चाहिए। कब तक मुझे इस कर्ममय जगत में रहना है, और उसमें एक पोर्शन यह होना चाहिए काम्य मतिस त्यज्यताम, काम्य कर्मों से मुझे अब अपने आप को विड्रॉल करना है। इसके लिए आप थोड़ा एक लंबा टाइम लेकर के, ये एक लॉन्ग शेड्यूल है आपके लिए, क्योंकि जो जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं उनके लिए थोड़ा कठिन होता है कि अचानक जिम्मेदारी से आप हट जाए, परंतु आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए। परंतु एक चीज है जो आपको इमीडिएट करना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है। क्या है? पापोग परिधूयताम, जो निषिद्ध कर्म है जिसका शास्त्र ने करने के लिए मना किया है, इमीडिएटली स्टॉप इट। वहां बहुत ज्यादा प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं है, फिर हम प्लानिंग बनाते रह जाएंगे और समय पास हो जाएगा और उसको करने के लिए हमको अवसर मिलेगा नहीं। इसलिए काम्य के लिए एक प्लान बनाना चाहिए साधक को कि मुझे ऐसे 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 विड्रॉल हो जाना है, और हकीकत में ऐसा कर देना चाहिए। अब मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है आप लोगों की समस्याएं क्या क्या है, क्योंकि व्यक्ति अनेक प्रकार के समस्याओं से और जिम्मेदारियों से संघर्ष करता है। जहां व्यक्ति खड़ा होता है वहां की स्थिति उसको ही पता होती है, बाकी तो बाहर से उपदेश बहुत कर सकता है, परंतु आखिर भुगतता वो है जो वहां पर खड़ा है। परंतु जब मैं बाहर से देखता हूं समाज को, या मेरी अपनी जो समझ है, मुझे ऐसा लगता है बहुत बार कि जब हम लोग 60 के आसपास पहुंचते हैं तो फिर धीरे 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 सोशल एक्टिविटी से और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी अपने को धीरे धीरे विड्रॉ करना चाहिए। कारण आखिर यहां जो कुछ है अनित्य है। और एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए साधक को, नास्ति अकृतः कृतेन। कर्म से, केवल मात्र कर्म से, कर्म से का मतलब केवल मात्र कर्म से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। कर्म की एक बड़ी समस्या यही है, उसको इतना टाइम चाहिए संपादन करने के लिए कि और दूसरी चीजों के लिए टाइम बचता नहीं है। भले ही सोशल एक्टिविटी ही है, सामाजिक काम में आप लगे हुए हैं, परंतु उसमें भी यदि आप बहुत गहरे डूबे रह गए तो और हायर स्टेज की तैयारी के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहिए उसके लिए आपके पास टाइम मिलता नहीं है। इसलिए आपको एक कॉन्शियस विड्रॉल की जरूरत है। और मेरी अपनी समझ ऐसी है कि साधक को आफ्टर 60 या नियर अबाउट 60 he or she must think seriously what to do। एक विड्रॉल का टाइम है, क्योंकि हमको आगे जाना है, हम यहां सदा के लिए रहने आए नहीं हैं। और एक चीज याद रखने का हमेशा, ये जो मृत्यु है ये एक ऐसी बाउंड्री है जो हमारे ये जो जीवन के तथाकथित सक्सेस और असक्सेस है ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में नहीं होते हैं। पाप और पुण्य के रूप में कुछ हमारे साथ चला जाता है, बाकी आपने जो कुछ उपलब्ध किया वो इस मृत्यु के इस पार रहेगा, आपको उस पार काम आने वाला नहीं है। एक हल्का एग्जाम्पल समझिए, थोड़ा सा चोट करने वाला है, परंतु कभी कभी साधक का उधर ध्यान जाना चाहिए। आपने बहुत परिश्रम किया, रात दिन एक करके धन कमाया और कमा करके एक बड़ा बंगला बनाया आपने अपने लिए, बड़ा अच्छी तरह से सजाया, और माने आपके जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है जो आपने सर्वस्व उसमें इन्वेस्ट कर दिया। बनाते बनाते बूढ़े हो गए, थोड़े दिन बाद में आप चले गए और संयोग से ऐसा कुछ प्राणी बन के जन्मे जो उसी गली में उसी स्ट्रीट में आप वापस आ गए। और आपको याद है
कि इस बंगले को बनाने के लिए आपने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। आपको ये भी पता है किचन किधर है, ड्राइंग रूम किधर, और आपका बेडरूम किधर, और आपका बेड किधर लगा है। अब आपकी इच्छा है कि बाहर बहुत गर्मी है, थोड़ा जाए एसी चला करके सो जाए, आपको एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आपके उस परिश्रम का क्या हुआ जो आपने पूरा जी जान लगा करके किया था? ये सच्चाई साधक को आंख खोल करके देखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। इट विल हैपन, श्योरली इट विल हैपन। ये कोई बहुत कल्पना नहीं है, ये तो रियलिटी है। इसलिए जगत को उतना ही महत्व देने का जितना इसमें महत्व दिया, वो आगे आएगा। क्या है? भवसुखे दोषो न संधेयताम। ये सारी चीजें हैं जिसका यदि हम गहराई से विश्लेषण नहीं करेंगे तो कभी वैराग्य नहीं हो सकता, कभी वैराग्य नहीं हो सकता। इसलिए पापोगः परिधूयताम, एक तो विड्रॉल का प्लानिंग होना चाहिए, और एक इमीडिएट जो सिंफुल एक्टिविटीज है उसको इमीडिएट स्टॉप करना चाहिए। उसमें हमारी प्रवृत्ति होनी ही नहीं चाहिए। कम से कम हम साधक हैं, हम सत्संगी हैं, हम एक ऐसी दिव्य परंपरा से जुड़े हुए जो नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च शंकराचार्य से लेकर के हमारे गुरु से लेकर के हमारे तक आ रही है। इस परंपरा में दीक्षित होकर के हम यदि मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमारी पूरी गुरु परंपरा हमारे लिए क्या सोचेगी। इसलिए पापोगः परिधूयताम, पाप से पूर्ण कृत्य में अपनी चेतना का प्रवेश ही नहीं कराना चाहिए। और भव